2010 में प्लान हुई, 2013 में शुरू हुई, 2017 में लॉसेस वगैरह के चलते बंद हुई, 2019 में थोड़ी सी रिवाइव करने की कोशिश करी गई पर हो नहीं पाई एंड अब फाइनली हॉकी इंडिया लीग एक्चुअली वापस आ सकती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। हॉकी इंडिया ने पिछले हफ्ते हॉकी इंडिया लीग को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। सॉरी हम लोग इस पे पहले वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। एनीवे, आज बात कर रहे हैं इस अनाउंसमेंट की, इसका क्या मतलब हो सकता है, हॉकी इंडिया लीग कब एक्चुअली वापस आ सकती है प्रैक्टिकली, और हम सबके क्या एक्चुअल होप्स हैं इस लीग से। हॉकी इंडिया ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है पिछले हफ्ते। हॉकी इंडिया लीग के लिए बिग बैंग मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को एज कमर्शियल और मार्केटिंग पार्टनर अनाउंस किया गया है। ना ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक बहुत पॉजिटिव और एक कॉन्क्रीट स्टेप है इस लीग के रिवाइवल के लिए, इस लीग के वापस आने के लिए। हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो किया था हॉकी इंडिया लीग को ही लेकर, इस लीग के इंपॉर्टेंस को लेकर, इस लीग ने जिस तरह का इंपैक्ट छोड़ा इंडियन हॉकी पे, क्यों ये लीग बंद हो गई और क्यों इस लीग का वापस आना बहुत ज्यादा जरूरी है इंडियन हॉकी के लिए। वीडियो देखना जरूर, और यहाँ कहीं लिंक आ जाएगा और नीचे हम लोग कमेंट में भी लिंक डाल देंगे। बात करते हैं नई हॉकी इंडिया लीग की। पहले तो यही डेवलपमेंट, बिग बैंग मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जिसके अंडर कई बड़े ब्रांड्स फॉर कंटेंट, एजुकेशन, ई स्पोर्ट्स, टैलेंट मैनेजमेंट ये सब ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क हो गया, आपका माइथोवर्स हो गया, बिग बैंग सोशल, AISTS इंडिया, NASEF इंडिया, ये सब इस कंपनी के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं। इसके फाउंडर्स, इसके लीडर्स जो हैं मधु मोंटेना और रवनीत गिल, ये लोग भी इन इंडस्ट्रीज में काफी जाने माने नाम है, काफी रिस्पेक्टेड नाम है। तो ऑल एंड ऑल सॉलिड पार्टनर्स हैं ये ऑन बोर्ड लाने के लिए, सॉलिड पार्टनर्स हैं इस तरह का टास्क देने के लिए। एंड इन सबसे पहले जो इनका कमर्शियल और मार्केटिंग का पार्टनरशिप है, उस सबसे पहले इनका काम शुरू हो जाएगा फ्रैंचाइज आइडेंटिफिकेशन से, कि कहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से सेंटर्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, किस तरह से फ्रैंचाइजेस एक्चुअली बेच सकते हैं, किस तरह से ये पूरे प्रोसेस को एक्चुअली मोनेटाइज कर सकते हैं एक पिछली बार से बेटर। क्योंकि अगेन पिछली बार एक बहुत बड़ा रीजन था इस लीग के बंद होने का कि लीग लॉसेस में जा रही थी, टीम लॉसेस में जा रही थी ज्यादातर करके, ओनर्स और फ्रैंचाइजी ओनर्स जो थे वो लॉसेस में जा रहे थे ज्यादा करके। तो इस बार ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस कंपनी के लिए कि जो मोनेटाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल मॉडल है इस लीग का, उसे किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है पिछली बार से। एंड यहीं पे आते हैं और भी थोड़े बहुत क्वेश्चन। पहला बड़ा क्वेश्चन, हॉकी इंडिया लीग रिवाइव होकर एक्चुअली होगी कब। हॉकी इंडिया लीग का पिछली बार भी शटडाउन होने का एक बड़ा रीजन ये था कि विंडो नहीं मिल पा रही थी इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए, फॉरेन प्लेयर्स के लिए। बहुत सारे टूर्नामेंट हो रहे थे, FIH के बहुत सारे टूर्नामेंट हो ही जा रहे थे। एंड अभी इनफैक्ट कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, ऑफिशियली तो यही बोला हॉकी इंडिया ने कि बता देंगे इन ड्यू कोर्स। पर एक स्पेकुलेशन जो आ रही है, जो सोर्सेस से खबरें आ रही हैं कि पेरिस 2024 ओलंपिक से पहले तो नहीं हो पाएगा, उसके इमीडिएटली बाद शायद एक विंडो बन पाए। FIH के साथ हॉकी इंडिया ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है विंडो ढूंढने में, ये हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी इस बारे में। तो रियलिस्टिकली एट दिस पॉइंट पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बाद का ही एक विंडो बन पाता है। जनरली ट्रेडिशनली जो पहले हॉकी इंडिया लीग होती थी, जो 4-5 साल रही, जैन फेब में होती थी, पहले 2 महीने में साल के। पर उस टाइम पे अगले साल में ओलंपिक क्वालिफायर शेड्यूल्ड है, तो ऑब्वियसली कोई भी टीम के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, इंडियन प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रियलिस्टिकली पेरिस ओलंपिक्स जो कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक है अगले साल में, उसके बाद का ही विंडो बन पाएगा। तो मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त शायद रफली। दूसरा, फ्रैंचाइजेस एक्चुअली होंगी कहाँ। अभी अगेन स्पेकुलेशन है सारी, पर अगर हॉकी इंडिया ऑफिशियल्स की माने, सोर्सेस की माने, तो जो एक्चुअल हॉकी सेंटर्स है जहां पे ये गेम को सपोर्ट ज्यादा मिलता है, स्पोर्ट को लव ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, यहाँ पे एक्चुअली इंटरेस्टेड है लोग हॉकी देखने में, हॉकी के बारे में बात करने में, उन सेंटर्स को ज्यादा फोकस दिया जाएगा। और इसी रीजन से दिल्ली और मुंबई को कंसिडर शायद ना किया जाए। एंड वेरी प्रैक्टिकली सो, बिकॉज पिछले बार भी पिछला वर्जन जो था हॉकी इंडिया लीग का, उसमें दिल्ली और मुंबई के सेंटर्स से उतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था हॉकी इंडिया को, इस लीग को, इन प्लेयर्स को। तो ये एक थोड़ी सी देखने वाली बात होगी, बिकॉज दिल्ली का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही धीरे धीरे करके खराब होता जा रहा है, स्पेशली स्पोर्ट को लेकर। ISL की जो दिल्ली की टीम थी वो चली गई उड़ीसा, IPL की टीम इनफैक्ट वहां से भी प्लेयर्स के, फॉर्मर प्लेयर्स के, जो लोग खेल चुके हैं उस टीम के लिए, कई बार स्टेटमेंट्स आते हैं कि दिल्ली का सपोर्ट एक्चुअली होम सपोर्ट लगता नहीं है। तो वो एक फैक्टर होगा फॉर श्योर हॉकी के लिए भी।
एंड शायद दिल्ली और मुंबई को कंसिडर ना किया जाए बड़े सेंटर्स को, अगर बड़े मेट्रो सिटीज को अगर देखा जाए तो आपके जो सिटीज कंसिडर होंगे फॉर श्योर, आपके जो एरियाज कंसिडर होंगे, आपका उड़ीसा कंसिडर होगा डेफिनेटली, आपका पंजाब कंसिडर होगा, झारखंड एक बड़ा सेंटर हो सकता है, यूपी एक बड़ा सेंटर हो सकता है, इवन तमिलनाडु एक बड़ा सेंटर हो सकता है। इन जगहों में हॉकी के लिए एक्चुअली आपको प्यार दिखता है, हॉकी के लिए एक्चुअली आपको क्रेज दिखता है थोड़ा सा, तो ये एक कंसिडर करने वाली चीज होगी। और भी ऐसे आइडेंटिफाई करने होंगे सेंटर, क्योंकि मेट्रो सिटीज शायद वो वे टू गो ना हो, मेट्रो सिटीज उस चीज का उतना अच्छा रास्ता ना हो शायद अभी के लिए। अब आते हैं फॉर्मेट पर, और यहाँ एक बहुत बड़ी न्यूज है। मेंस और विमेंस लीग दोनों इकट्ठे होने वाली है। हॉकी इंडिया लीग पिछली बार सिर्फ मेंस लीग थी, पर इस बार मेंस और विमेंस लीग दोनों इकट्ठे होने वाली है, साइमल्टेनियसली होंगी, आगे पीछे होंगी जैसे भी। पर ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव स्टेप। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, कहीं से भी कोई सोर्सेज से भी बात नहीं आ रही है कि मेंस लीग में एक्चुअली कितनी टीम होंगी, पर सोर्सेज के हिसाब से विमेंस लीग में 4 टीमें होने वाली हैं। एंड अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। इंडियन विमेंस हॉकी टीम पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा अच्छा कर रही है, और ये बूस्ट और ज्यादा हेल्प करेगा उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पे। विमेंस प्रीमियर लीग जो आईपीएल का विमेंस वर्जन बनाया बीसीसीआई ने, उसने एक प्रूव करा है कि विमेंस स्पोर्ट का एक्चुअली इंडिया में मार्केट है। एंड अगेन हॉकी इंडिया पे, बिग बैंग पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि किस तरह से फाइनेंशियली वायबल बनाया जाए विमेंस लीग को भी। पर डेफिनेटली एक सॉलिड स्टार्ट है, ये सोचना ही एक बहुत सॉलिड स्टार्ट है। एंड आई रियली होप अच्छे से कर पाएंगे विमेंस लीग को भी। फिर आते हैं फॉर्मेट पे। काफी बातें चल रही थी कि 5-a-side टूर्नामेंट करा देंगे इस वाले हॉकी इंडिया लीग को, 5s जिसको बोला जा रहा है। FIH भी इस फॉर्मेट को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, काफी ज्यादा इसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाते हैं मैचेस, शायद 20 कुछ मिनट के मैचेस रहते हैं, फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला मॉडल, अब ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट कर सकते हो। बट 5-a-side टूर्नामेंट 11-a-side टूर्नामेंट के मुकाबले में एक्चुअली आपके प्लेयर्स को उतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। एंड हॉकी इंडिया लीग की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि आपको इंडियन हॉकी प्लेयर्स को जितना ज्यादा एक्सपोजर दे पाए, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस दे पाए, जितना ज्यादा उनको डेवलप करने में हेल्प कर पाए, वो आपको करना जरूरी है हॉकी इंडिया लीग से। तो 5-a-side में वो एक्चुअली नहीं हो पाएगा, 11-a-side आपको खिलाना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे हॉकी इंडिया ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि नहीं जी, हम 11-a-side ट्रेडिशनल फॉर्मेट में ही रखेंगे इस टूर्नामेंट को। ठीक है, वो भी एक चैलेंज रहेगा हॉकी इंडिया के लिए, बिग बैंग के लिए, कि जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है उसे किस तरह से अच्छे से फाइनेंशियली वायबल किया जाए, किस तरह से इसको एक्चुअली लुक्रेटिव बनाया जाए स्पॉन्सर्स के लिए, टीम ओनर्स के लिए। पर 11-a-side में ही खिलाना बनता है, 11-a-side में ही प्लेयर्स का एक्चुअल डेवलपमेंट हो सकता है, एंड उसके बिना मजा आएगा नहीं। एंड आपके हिसाब से अगर 5-a-side बेटर हो या 11-a-side बेटर हो, नीचे कमेंट में बताएं जरूर। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज पे, इस टूर्नामेंट की एक्चुअल नीड पे, इस टूर्नामेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है उस पे। हमने हॉकी वर्ल्ड कप के बाद, जब इंडिया का एक डिसअपॉइंटिंग एग्जिट हुआ था, उसके बाद एक वीडियो किया था जिसमें हमने बात की थी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं नो डाउट, पर हॉकी इंडिया लीग का ना होना, एक एस्टैब्लिश्ड लीग का ही ना होना इंडिया में, ये हमारे प्लेयर्स को खा रहा है कहीं ना कहीं। ओलंपिक्स तक जो टीम थी, ओलंपिक्स में जो परफॉर्म अच्छा किया टीम ने, मेंस टीम ने, विमेंस टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर जो मेंस टीम ने ब्रॉन्ज जीता, उस टीम में काफी सारे प्लेयर्स वही थे जो हॉकी इंडिया लीग खेले थे लगातार 4-5 साल, और उसके बाद आपका एक एक्चुअल परफॉर्मेंस मेट्रिक दिख रहा था, आपका एक परफॉर्मेंस लेवल दिख रहा था, एक बेस बना हुआ था, तैयार था वो बेस। उसके बाद से जो प्लेयर्स आने शुरू हुए हैं टीम में, वो अनफॉर्चुनेटली जो यंग प्लेयर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं खेले हॉकी इंडिया लीग उतना ज्यादा, एंड अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास एक्सपोजर और एक्सपीरियंस उतना नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, इंटरनेशनल टैक्टिक्स के साथ खेलने का, और वहां पे हमारी टीम कहीं ना कहीं धीरे धीरे मात खाती लग रही है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में हम लोगों ने डिसअपॉइंट किया, हॉकी वर्ल्ड कप में हम लोगों ने डिसअपॉइंट किया, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न डेवलप हो रहा था। एंड इसी चीज को एड्रेस करते हुए जब फॉर्मर इंडिया कैप्टन दिलीप तिर्की जी को हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, तो उन्होंने अपने इनिशियल स्टेजेस में ही बोला था कि हॉकी इंडिया लीग का रिवाइवल उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत अच्छी बात है ये कि इस चीज पे एक्चुअली काम कॉन्क्रीट स्टेप्स में हो रहा है, सिर्फ बात नहीं हो रही है। तो ये एक अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लीग है। एंड अब विमेंस लीग भी अगर इंट्रोड्यूस हो जाती है तो विमेंस प्लेयर्स को भी सारे जो इस तरह के एक्सपोजर है, इस तरह का एक्सपीरियंस है, वो मिलेगा, और वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इंडियन हॉकी को ओवरऑल।
अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है एक्चुअली हॉकी इंडिया लीग को ऑफिशियली रिवाइव करने से पहले, पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप तो लिया गया है। आगे बहुत सारा काम करना है। फ्रैंचाइज आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको पूरे प्रोसेस को मोनेटाइज ठीक से करना है, आपको एक पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जहां पे टीम्स और फ्रैंचाइजेस और ओनर्स वगैरह लॉसेस में ना जाएं, स्पॉन्सर्स के लिए लुक्रेटिव हो ये लीग। ये एक बहुत बड़ा इशू था लास्ट टाइम, तो उसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आपको एक विंडो ढूंढनी है जिसमें आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल हो, फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन कोचेस वगैरह आके इस लीग में पार्टिसिपेट कर पाए। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपको मीडिया बेसिस सेटअप करने हैं। मीडिया और कंटेंट लैंडस्केप पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, तो आपको उसको ढंग से यूज करना है। ठीक है, बिग बैंग मीडिया वेंचर्स का एक अच्छा एक्सपर्टीज है उस साइड में, पर ये सारा काम होना है अभी। एंड बहुत बड़े बड़े टास्क हैं ये, पर बहुत ज्यादा होपफुल हूं मैं कि एटलीस्ट इस चीज पे एक्चुअल प्रॉपर स्टेप्स लेने शुरू किए गए हैं। एंड होपफुली और भी ज्यादा स्टेप्स लिए जाएंगे और हॉकी इंडिया लीग हमें बहुत जल्द दिखेगी। आपके हिसाब से ये कितना बड़ा स्टेप हो सकता है इस कमर्शियल और मार्केटिंग पार्टनरशिप का, और क्या आपके होप्स हैं और क्या आप चाह रहे हो देखना और जल्द हो जाए कि हॉकी इंडिया लीग के रिवाइवल में, और क्या क्या आपको लग रहा है कि करना चाहिए इस अथॉरिटी को, इस कंपनी को? प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो ताकि यूट्यूब इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, और आप भी प्लीज शेयर करें इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपनी यारी दोस्ती में, और अपने जिस को जानते हैं, जिसको आपको लगता है इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, उसके साथ आप वीडियो को शेयर जरूर करें प्लीज। बाकी अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, ये चैनल का कंटेंट, ये चैनल के कॉन्वर्सेशन जो हम एथलीट्स के साथ करते हैं, वो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।